प्रेज द लॉर्ड। आज 14 तारीख मंगलवार, मार्च का महीना। हम लोग लेंट का मौसम में 21वां दिन में है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूँगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूँगा। आमीन, आमीन, आमीन। आज हम लोग सब उपदेशक का किताब का सारांश को देखेंगे। अभी ये किताब में 12 अध्याय है, 12 चैप्टर्स। ये किताब अपने को सिखाता है, अपना जीवन का अर्थ को सिखाता है। ये किताब अपने जीवन का चित्र में रंग भरता है। अपने जीवन में मौत होने दो या अन्याय होने दो, यह किताब एक आशा को भरता है। आशा ज्ञान का, आशा परमेश्वर का भय का। यह किताब में एक व्यक्ति है, उसका नाम नहीं पर अपने आप को उपदेशक बुलाता है, उपदेशक। और यह भी बताता है कि वही वर्तमान इज़राइल का राजा है, दावीद का पुत्र है। यह किताब सोलोमन राजा ने लिखा। देखो सोलोमन राजा ने एक किताब का शुरुआत कैसे किया। सब उपदेशक 1 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ते हैं। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उपदेशक का शुरुआत व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। वो दुख से भरा हुआ शोक कर रहा है, शोक। वो बोल रहा है जीवन में सब कुछ अंतहीन है और अर्थहीन है। विशेष करके मनुष्य का दुख वह एक चक्र की तरह है जो हमेशा घूमते रहता है। पृथ्वी पर कुछ भी नया नहीं है। उपदेशक अपने को बोलता है, मैं यरूशलेम में सामर्थी व्यक्ति, फिर भी मुझे महसूस होता है कि मैं दुखी बातों से शापित हूँ। मैं समझ में अज्ञानी हूँ। मैंने सूर्य के नीचे की सारी बातों को देखा है, सब कुछ ढोंग और मिलावट है। उपदेशक सभी आनंद पृथ्वी पर अनुभव करता है, जैसा धन दौलत, ऐश्वर्य, विवाह, सामर्थ, जमीन जायदाद, मौज मस्ती। पर वो बोलता है इसमें से एक भी अनुभव मुझे तृप्त नहीं करता, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। वह बोलता है ज्ञानी भी और अज्ञानी भी वही मौत मरता है। सब उपदेशक 3 अध्याय 19 वचन अपन पढ़ते हैं। क्योंकि जैसी मनुष्य की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है। दोनों की वही दशा होती है, जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों की श्वास एक सी है, और मनुष्य पशु के कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। ये किताब अपने को सिखाता है, परमेश्वर का भय मानने को सिखाता है, परमेश्वर का आज्ञा मानने को सिखाता है। देखो मनुष्य जीवन भर यही काम करना है, अपना जिम्मेदारी यही है। क्योंकि अंत में अपने को जांचा जाएगा, अपने छुपे हुए सारी बातों को जांचा जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ अपने जीवन से संबंधित जांचा जाएगा। क्योंकि ये पृथ्वी गिरा हुआ पृथ्वी है, इसी कारण से मनुष्य के ऊपर श्राप है। लेकिन ये भी सत्य है, सबके लिए कृपा भी है, एक आशा भी सबके लिए है। अगर तू परमेश्वर के साथ चलेगा तो एक पृथ्वी पे समाधानी जीवन को जिएगा। परमेश्वर का बहुमत ये किताब में पढ़ते हैं। सब उपदेशक 5 अध्याय 19 और 20 वचन। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने को शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। इस जीवन के दिन
उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय करता है। सोलोमन मरने से पहला ये किताब को लिखा। सोलोमन ने अपने एक भूतकाल में देखा, एक लंबा अनुभव का जीवन को देखा। उसने जाना कि उसका जीवन परमेश्वर से बहुमत पाने के लिए कम पड़ा। आज हम लोग कहाँ पे हैं? आप और मैं कहाँ पे है? अपने भूतकाल को देख, कौन सा अनुभव है जो तुझे मैं एहसास हो रहा है? क्या तूने परमेश्वर के ज्ञान का पीछा किया या केवल अपने नौकरी काम धंधा का पीछा किया, या अपना ही स्वार्थी जीवन जिया? कुछ बातें सोलोमन मरने से पहला अपने को बोल के गया। पढ़ते हैं सब उपदेशक 12 अध्याय 13 और 14 वचन। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हर एक अर्थमय जीवन जीना चाहता है। हर एक का अपने जीवन में कुछ इच्छा है, लेकिन अगर अपन अपना जीवन को जांचेगा तो अपना जीवन ऊपर नीचे का जीवन है, प्रकाश और अंधकार का जीवन है, अच्छाई और बुराई का जीवन है। ध्यानपूर्वक अगर अपन भूतकाल में अपने जीवन में देखेगा, उसमें अर्थ नहीं है। केवल एक संघर्ष दिखाई देता है, वो भी हर एक क्षेत्र में। या तो ऐसा दिखाई देता है कि हम लोग केवल नौकरी से संबंधित है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। अपनी इच्छाओं में भी कुछ कमी दिखाई दे रहा है, कुछ भी तेरे जीवन में हो नहीं रहा है। अगर हो भी रहा है तो ऐसा लगता है फिर से वही स्थान पे आया। तू कहाँ है? तू कहाँ है? बच्चों, सब उपदेशक का किताब को पढ़िए, सोलोमन के शब्दों को सुनिए। उसका शब्द अपने को प्रोत्साहन देने के लिए है, उसका शब्द परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए है। देखो, सोलोमन ने बोला सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, केवल आशा परमेश्वर में। दौड़ना है तो परमेश्वर से बहुमत पाने के लिए दौड़। अगर इस तरह का जीवन तू जिएगा, मैं बोलता है तेरे जीवन में का खालीपन निकल जाएगा। तेरे जीवन में का खालीपन निकल जाएगा। पढ़ते सब उपदेशक का किताब 9 अध्याय 1 से लेके 12 वचन। ये सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊँ कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उसके काम परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वो नहीं जानता कि वह प्रेम है व बैर। सब बातें सबों को एक समान होती है, धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने और न यज्ञ करने वाले, सबों की दशा एक ही सी होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा, वैसे ही पापी की दशा। जैसी शपथ खाने वाली की दशा, ऐसे ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है, उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों को एक सी दशा होती है, और मनुष्य के मनों में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उसके मन में बावलापन रहता है, और उसके बाद वे मरे हुए में जा मिलते हैं उसको। परंतु जो सब जीवतों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवता कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। क्योंकि जीवते को जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नाश हो चुकी है। और सब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उसका और कोई भाग न होगा। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर, और मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका। तेरे वस्त्र सदा
उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी न हो। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसमें सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए है, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वंश में है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियाँ दुग्धाई जाल में बसती है और चिड़िया फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ती है, फंस जाते हैं। देखो बच्चों, जीवन परमेश्वर के बिना अर्थमय है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, शुद्ध रहे, शुद्ध। तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। तू एक परिशुद्ध जीवन को जी। आमेन, आमेन, आमेन।